कृष्ण सफला एकादशी, पौष कृष्ण एकादशी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी। जैसे नाम से ही ज्ञात है, सफला एकादशी अर्थात सभी एकादशियों को सफल करने वाले, सिद्ध करने वाली यह एकादशी व्रत है। कहते हैं हजारों वर्ष तपस्या और अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त होता है। कहते हैं पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़, सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी, नदियों में श्रेष्ठ गंगा, वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ और सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी को कहा गया है। तो एकादशी की अनंत महिमा है। उन अनंत महिमा में सफला एकादशी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कथा जो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के पूछे जाने पर कहते हैं। भगवान कहते हैं कि चंपावती नगर में एक महिष्मत नाम का राजा रहता था। उनके 4 पुत्र थे। उन 4 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक, जो कि बहुत ही आताताई था। वो सभी प्रकार के अधर्म का कार्य करता था। अवैध संग, नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना इत्यादि। तो इसी राजा तंग आकर राजा उस लुम्पक को राज्य से निष्कासित कर देते हैं और वह जंगल में जाके रहने लगता है। वहाँ भी वह मांसाहार करता है, पशु का शिकार करके, और नगर में जाके लूटपाट करता है। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे वह नित्य सोता है। ऐसे ही करके कुछ समय बीतता है। एक समय यही पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के पूर्व रात को ठंड के कारण वह सो नहीं पाता है। अगले दिन नहीं सोने की वजह से कमजोरी महसूस करता है और शिकार नहीं कर पाता, तो इसलिए मांसाहार नहीं करता और वह फल को लेकर आता है उसी बरगद के पेड़ के नीचे। जब फलाहार करता है तो चूंकि वह नित्य मांसाहार करने वाला, उसे फलाहार अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, तो सभी फलों को भगवान को अर्पित कर देता है और वह निराहार रह जाता है। इस प्रकार चूंकि वह सफला एकादशी का दिन था, तो भले ही अनजाने में की गई हो, अज्ञानता में की गई हो, भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और उसे फल देते हैं और आकाशवाणी होती है। उसके सामने एक अश्व आता है और भगवान आकाशवाणी करते हैं कि तुम इस अश्व से अपने राज्य पहुँचो और अपने राज्य का भार संभालो। इस प्रकार वह भगवान की आकाशवाणी सुनकर प्रसन्न होता है, अपने राज्य को जाता है, पिता को प्रणाम करता है और राज्य का कार्यभार संभालता है। और पिता जो है राज्यभार इसे देकर वानप्रस्थ को चले जाते हैं। हरे कृष्णा।